वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अर्जन। नाज़रीन, पाकिस्तान मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और इतने सारे मसाइल में जहाँ हमें अवाम का एक बड़ा तबका मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए मुशावरत करते हुए दिखाई देता है, हिदायत देते हुए या मशवरे देता हुआ दिखाई देता है कि ऐसा करना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था, मुल्क में ऐसे इस्लाहात लाई जा सकती हैं। तो चलिए आज किसी आवाम से पूछते हैं कि अगर ये इक़्तिदार वज़ीर आज़म या पाकिस्तान का सरबराह वक्ती तौर पर उनको मुकर्रर कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं आवाम की सोच। सवाल ये है कि अगर आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म होते क्या करता? कोई एक काम जो आप समझते हैं कि होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा, और आप होते तो आप करते। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करते? कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा इक़दाम आप करते जो आप समझ रहे हैं कि नहीं हो रहा और होना चाहिए और आपके इख्तियार में होता तो आप कर लेते? इंसाफ दिलाता सबको, क्योंकि इंसाफ और किसी को अभी नहीं मिल रहा हमारे मुल्क में। आपको लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, गरीब बंदे को नहीं मिलता, अमीर को मिलता है। पैसे पे होता है, जिसके पास पैसा हो उसको इंसाफ मिलता है। वज़ीर आज़म अगर आप होते तो आप ऐसा क्या करते? इसका जवाब लाइटर भी हो सकता है, सीरियस नोट पे भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ नहीं होती हुई नज़र आ रही जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती तो आप करते? मैं कहना चाहूँगा कि वादों की तकमील नहीं हो रही, क्योंकि जो भी वादे किए गए अभी तक कोई भी अभी तक हमारे चलें 10% भी काम नहीं हुआ उस पर। सिवाय एक जो मैंने खुद भी किया वो है जी शजरकारी, उसमें मैंने थोड़ा हिस्सा लिया था, वो शजरकारी हुई है। उसके अलावा तो कोई भी मेरे ख्याल में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अगर आप वज़ीर आज़म होते तो आप वादे पूरे करते? वादा करते क्या? इस सवाल ये है कि वादा करते क्या? नहीं, अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले तो देखा जाता कि मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है, क्योंकि लेट्स सपोज कि यही वाली सूरत हाल चल रही है जो अभी चल रही है मुल्क की, आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं एक दिन के लिए, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग, आप पहला बड़ा फैसला जो आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर होना चाहिए, क्या करते? टाइम लेता मैं। टाइम तो सब ले रहे हैं ना, एक फैसला जो लेना पड़ता वो क्या होता? एक फ़ैसला अगर मैं लेना चाहता, सबसे पहले जो है हमारे IR जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको मैं सबसे पहले तेज़ करने की कोशिश करता, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ना होने के बराबर हैं। हालांकि क्या कहा जा रहा है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, ये साहब तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो अंदरूनी जो मामलात हैं वो भी बड़े कमज़ोर हैं। आप बताइएगा, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप ऐसा क्या इक़दाम ला सकते हैं या लाने की ख्वाहिश रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं जी ऐसा करूँगा कि मैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा दूँगा, इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि अब ये जो सिलसिला चला हुआ है ये रिग्रेसिव टैक्सेशन है। और मैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर दूँगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, लेबर टाइम विल थ्योरी को इम्प्लीमेंट करूँगा, लेफ्ट विंग्स को, राइट विंग्स को। आई डोंट बिलीव इन राइट विंग, इट कॉल कैपिटलिज्म। all the problems are created by the capitalist orders. So I'm just Islamic. I will the new system is Islamic just to hold the economy in internal check. सही है जी। आवाम का ये कहना है कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए भी कोई ना कोई इकदाम उठाए जाते हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहते हैं, कि क्या ऐसी नाकिस कारकर्दगियाँ हैं या पॉलिसीज़ हैं जिन पर उनको लग रहा है कि वज़ीर आज़म ठीक से काम नहीं कर रहे और अगर इनको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मज़ीद क्या तब्दीलियाँ या क्या अच्छे काम कर सकते हैं। आप बताइएगा, अगर आपको यही मौका, यही मनसब दे दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वैसे तो बहुत सिफलास है सिस्टम में, लेकिन मैं खुद चूँकि खुद जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और उस सिस्टम में जो प्लास है मैं उसे खूब अजीज है वो हल कर सकता हूँ। सबसे पहले जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें अभी जो चंद अमेंडमेंट हुई है CPC में, मैं की भी ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं की बात करूँगा। वो तो जो अमेंडमेंट हुई हैं वो उसमें जो
वज़ीर आज़म जो कहते हैं कि स्पीडी और सस्ता इंसाफ हम फराहम करेंगे, वो बिल्कुल उसके बरअक्स है। उससे गरीब तबका जो है, जो हमारे जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, भट्टो के नज़रिए के मुताबिक वो पिसरा है, वो पिसरा भी है। आवाम की जो बड़ी तादाद है उसका ये कहना है कि जो जुडिशरी का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो अगर इनको वज़ीर आज़म बनने का मौका दे दिया जाता तो ये इंसाफ का जो निज़ाम है उसको बहुत बेहतर करते। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बताइएगा, अगर आपको वज़ीर आज़म बनने का मौका दे दिया जाए तो एक अहम फैसला, एक बड़ा फैसला जो आप कर सकते होंगे वो क्या होगा, जो कि आपको लग रहा है कि अभी नहीं हो पा रहा? क्या फैसला करेंगे? ज़्यादातर जो है वो आपकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी जो है आपकी वो जो है ना अभी बहुत डाउन। ठीक है, एक सेकंड। ज़्यादा मसला पाकिस्तान में जो चल रहा है अभी वो गुर्बत है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। ठीक है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान डाउन हो रहा है, तो अभी ये ज़रूरत है कि मतलब जो है ना जैसे बंदा मतलब वज़ीर आज़म हो जाए तो डेफिनेटली अपना जो है ना काम करेगा, इकोनॉमी जो है ना बूस्ट करेगा। ठीक है, और इसमें ये है कि फॉरेन एड्स जिस तरह इमरान खान कहता था पहले, मतलब फॉरेन एड्स वगैरह नहीं मांगेंगे, वो भी इसी तरह ही मांग रहा है। वो सारी चीज़ें IMF से मांग रहा है, वर्ल्ड बैंक से मांग रहा है, चाइना से मांग रहा है। ये सारी मतलब जो है ना आप डेट जो है ना ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, सही है जी। आवाम का कहना है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो तो दावे पे दावे कर रही है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म बने तो बातों तक काम नहीं चलाएंगे, वो अमली तौर पर कुछ ना करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहेंगे अगर उनको ये मौका दे दिया जाता तो वो क्या करते। आप बताइएगा, अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते, फ़र्ज़ करें आप होते एक दिन के लिए या एक लम्हे के लिए भी, तो कोई एक बड़ा फ़ैसला जो आप करते वो क्या होता? सबसे पहले मैं तो बातों पे कम मगर प्रैक्टिकल अप्रोच में रखूँगा कि और सोच समझ कर जो है बातें करूँगा। दूसरा जो सबसे अहम काम है वो ये है कि एजुकेशन का जो बजट है और मिलिट्री पे जो बजट लगाया जाता है वो एजुकेशन को जो है जो बजट है उनमें जो है इन्हांसमेंट करूँगा। तीसरा काम ये है कि जो महंगाई है जिसने जो है आवाम का जीना हराम किया हुआ है, वो उस महंगाई को जो है मैं कंट्रोल में ले आऊँगा। और चौथा काम ये कि पाकिस्तान में जो फ्यूडलिस्टिक जो एक काम हो रहा है या फ्यूडलिस्टिक जो फ्यूडलिज़म जो पाकिस्तान में वो अपनी जो है पूरी कोशिश के ज़रिए फ्यूडलिज़म को जो है ख़त्म करूँगी। सही है जी। पाकिस्तानी अवाम से आज बात हो रही है, पूछा जा रहा है कि अगर वो वज़ीर आज़म होते तो क्या करते। ऐसी कौन सी नाकिस चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पा रही? यकीनन बहुत सारी हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आवाम नाला दिखाई देती है। तो एक लाइटर नोट पर आज जब आवाम से पूछा जा रहा है तो आवाम की जो सोच है वो आपके सामने रखी जा रही है कि आवाम क्या कहते हैं। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो बेरोज़गारी है उसका ख़ात्मा किया जाता, जो रोज़गार के मौके हैं वो नौजवानों को दिए जाते। आगे चलते हैं और पूछते हैं कि मज़ीद लोगों का क्या कहना है, क्या समझते हैं कि क्या ऐसा काम है जो नहीं हो रहा और होना चाहिए। बताइएगा आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब से ऐसा कौन सा काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए था, और अगर आपको ये मौका दे दिया जाता तो एक बड़ी चीज़, कोई एक अहम काम जो कि फॉर टाइम बिंग आप कर सकते, वो क्या होता? पहला काम वज़ीर आज़म बनने के फ़ौरन बाद। देखिए जी, नेगेटिविटी जो है वो हमारी पाकिस्तानी अवाम में कुछ ज़्यादा ही है। तो मैम पहले नंबर तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क जो है वो मजबूत हाथों में है। सबसे नहीं, मुल्क मजबूत हाथों में है, अच्छा काम चल रहा है, यकीनन चल रहा भी है, आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। हम पाकिस्तानी हैं, हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। सिर्फ एक सवाल पाकिस्तानी अवाम से कि अगर आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती तो कौन कौन सा पाकिस्तानी, कौन कौन सा शहरी क्या क्या उम्मीद रखता है, क्या क्या उसकी ख्वाहिश है। तो एक ख्वाहिश आपकी जो कि आप चाहते हैं कि हो सकती है और अगर आपको ये मौका दिया जाता तो आप वो करें। वो हॉस्पिटैलिटी के ऊपर है मैम, के ये जो इलाज मुआलजे हैं मामले, ये ज़रा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर हजरात जो है वो काम मतलब कि उनसे 24-24 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं। मैं खुद फिज़ियो फिटनेस में हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। तो मेरे काफ़ी ऐसे डॉक्टर हजरात हैं मतलब कि जो एक अगर 2 डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ 1 डॉक्टर काम कर रहा है। तो इस हवाले से हेल्थ के ऊपर काम नहीं हो रहा और हेल्थ के ऊपर इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए वज़ीर आज़म साहब को। और अगर ये मैं होता तो मैं सबसे पहले डॉक्टर हजरात की क्वांटिटी बढ़ाता। अगर आप देखें तो जाके आप पिम्स में पीछे चली जाएँ या कहीं और चली जाएँ
तो देखें तो कितना मरीज़ों का रश लगा हुआ है, हम हामला सही है जी, मुख्तलिफ शोबों की तरह जो तिब्बी मैदान है वहाँ पर भी लोग इस्लाहात का जो है वो ख्वाहिश रखते हैं, उनका ख्याल है कि इस्लाहात तो होनी चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि क्या कहेंगे अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाती तो वो क्या करते हैं। कमा बैठी हुई हैं, खाना खा रही हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर उनको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाता तो क्या करती। अम्मा जी आप बताइएगा क्या कहेंगी, रोटी शोटी खा रही हैं आप, गुर्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म खान जो है वो ठीक काम कर रहे हैं? सोने गरीब तो मर गए भूखे किदे गयो से दस अच्छा, अगर तानू इकतदार दे दिता जाए एक दिन वास्ते वैन जी तानू वज़ीर आज़म बना दिता जाए तो ताड़ी की ख्वाहिश होएगी, तुसी पहला काम की करोगे पाकिस्तान च अगर तानू पाकिस्तान दा सरबरा बना दिता जाए? पाकिस्तान दा अच्छा सोचना चाहिए है बे गरीब अवाम रोटी खाए, अच्छा टुरे, अच्छा खाए पिए। गरीब अवाम तो ही था मर गई, और की करना यो वज़ीर आज़म करना बाए गरीब बढ़ के मर जान, और की करना। ऐसे तो लेट लेट के मर गए भूखे, सुबह दी कसमें भूखी वधियां हुण इस बच्चे दा तरला लिया रोटी खाइए। दसो असी किस पासे जाइए गरीब अवाम, कोई साडा भी सोचे ना गरीबां दा, असी भी किसे पासे जाइए। इन्नी महंगाई इतनी खराबी केड़े पासे। सही है जी, ये बुजुर्ग खातून इनका ये कहना है कि अगर मैं भी इस मुल्क की सरबराह होती तो सबसे पहले गुर्बत, महंगाई इसको कंट्रोल करती। एक गरीब आदमी जिसकी पहुंच से एक वक्त की रोटी दूर है वो क्या कह सकता है? वो यही कह रहा है कि सबसे पहला इकदाम अगर कुछ होता पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के बाद तो वो यकीनन गुर्बत पे कंट्रोल होता। आप बताइएगा क्या कहेंगे अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो पहला इकदाम, पहला स्टेप क्या लेंगे? अगर हमको वज़ीर आज़म बनाया दिया जाए तो हम पहला स्टेप तो यही करेंगे कि मुल्क से बेरोज़गारी और नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, तालीम याफ्ता, उनको रोज़गार के मौके फ़राहम करेंगे। और इसी तरह मुल्क के जो हालात ख़राब चल रहे हैं ये हालात अच्छे होने चाहिए। बहुत ही इस टाइम मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि अगर उनको वज़ीर आज़म बनने का मौका दे दिया जाए तो वो क्या कर सकते हैं। आप बताइएगा अगर आपको एक दिन के लिए फॉर टाइम बिंग अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप ऐसी क्या ख्वाहिश रखते हैं या क्या आपका ऐसा ख्वाब होगा कि आप चाहें कि ऐसा होता मुल्क में और वो आप फौरी तौर पे इस्लाहात जो हैं वो मुल्क में नाफिज करने का ऐलान करते थे? कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि नहीं हो रही और अगर आप होते या आपके इख्तियार में होता तो आप कर सकते? सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनूँ तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर करूँगा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि सेकंड जो करप्शन हो रही है उस पे ख़ास तौर पे जो इदारों के अंदर माफियाज़ बैठे हुए हैं और जो मुल्क चला रहे हैं में दुश्वारी पैदा कर रहे हैं उन लोगों को जो है करूँगा। उसके लिए फिर यही है कि टीवी पे एक ऑनलाइन एक बता दूँगा कोई एक इस तरह बॉक्स बना दिया जाए कि जिसमें जो शिकायत है आवाम की उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और उसको फिल किया जाए। ख़ासकर जो हमारा कंट्री में जो हमारे ज़्यादातर जो आबादी है उसमें तकरीबन 60-70% लोग जो हैं वो गरीब हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको देखा जाए, किन लोगों को क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं वो की जाए। तो अवाम की जो बड़ी तादाद है उनका यही कहना है कि हम अगर इक़्तिदार में आते या हम एक दिन के लिए इस मुल्क के सरबराह होते तो मुल्क के लिए अच्छा कुछ करते, या गरीब अवाम के लिए या बेरोज़गारों के लिए या नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ करते। आप बताइएगा अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो आप सबसे पहला इक़दाम क्या होगा, क्या करना चाहिए? एक्चुअली जिनके पास ये सब कुछ है ना, जो ये कुछ जो मकसद है इस वक्त जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो गरीब अवाम नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो MPAs MNAs हैं। तो इनकी प्रायोरिटीज़ अगर चेंज होगी ना तो फिर ये काम बनेगा, अदरवाइज़ ये सारे देखिए हमारा जो उनकी प्रायोरिटीज़ तो उनकी है, यही तो शिकवा है। इसी वजह से तो हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पॉलिसीज़ हैं जिन पे काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, अगर आपको ये इक़्तिदार दे दिया जाए एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए, तो सबसे पहला जो इस्लाहात होंगी या कोई एक चेंज जो आप लाना चाहेंगी वो क्या होगा? देखिए जी हमारा ओबियसली मैं आई विल डू माई बेस्ट फॉर माई कंट्री पीपल्स, ठीक है जी। दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ वट एवर द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमैनिटी, आई विल डू बेस्ट फॉर देम। और उसमें यही होगा कि
रोटी कपड़ा और मकान जो सिर्फ नारे के तौर पे होता है वो नहीं, वो हकीकत में उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको दिखाया कि किस तरह आवाम जो है वो पाकिस्तानी आवाम, अगर एक दिन का इक़्तिदार इनके हाथ सौंप दिया जाए तो इनकी क्या ख्वाहिशात हैं। कोई बड़ी ख्वाहिशात नहीं, छोटी और बुनियादी ख्वाहिशात कि मुल्क से गुर्बत को दूर करना है, नौजवान जो कि बेरोज़गार फिर रहे हैं उनको रोज़गार देना है। तिब्बी मैदान की बात की जाए तो तिब्बी मैदान में सहूलियात लानी है। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज़ हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको मराहत तो दी जाती हैं, लेकिन जो फैसिलिटेशन का मेयार है उसको बेहतर बनाना है। जुडिशरी के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि मुल्क में इंसाफ की जो फराहमी है कुछ लोगों के ख़्याल में वो ठीक से नहीं हो रही। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर वो एक दिन के लिए इक़्तिदार में आएँ तो यकीनन जो इंसाफ है वो गरीब आदमी की पहुँच तक लाएंगे। अवाम की सोच से नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।